दोस्तों बात करते हैं पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक की 101 का स्टॉक हो चुका है और 3% से ज्यादा की रैली यहां पर मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन देखने को मिली। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ बड़ी खबरों के बारे में। देखिए चीजें बदल रही हैं, यहाँ पे थिंग्स आर चेंजिंग और पीएनबी में वो चीजें देखने को मिल रही हैं। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर एक शॉर्ट टाइम के लिए भी अगर बाजार खुलता है और बाजार में पॉजिटिविटी रहती है तो स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। बात करेंगे मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन बहुत कुछ यहाँ पर बदला है, बहुत सारे चेंजेस चार्ट पैटर्न में भी देखने को मिले हैं और स्टॉक में भी देखने को मिले। कुछ बड़ी खबर भी आई, उसकी भी चर्चा यहाँ पर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, जैसे मैंने बोला, देखिए थिंग्स आर चेंजिंग और स्टॉक में मैंने पहले भी बोला है, क्वार्टरली नंबर अगर अच्छे आएंगे तो यहाँ पर उसका अच्छा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। बाजार में थोड़ा भी यहाँ पर रैली रहेगी तो स्टॉक में तेजी आएगी ही आएगी। और ऐसा स्टॉक जहां पर ऑलरेडी आपका वैल्यूएशन काफी अच्छा है, जहां पर चार्ट पैटर्न काफी अच्छा है, यहाँ पर रैली आनी संभव है। जब मैंने वो वीडियो करा तब भी बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये स्टॉक 60 तक जाएगा, 70 तक जाएगा, बट मुझे नहीं लगता कि 70 तक जाएगा। हाँ 70 तक जा सकता है अगर निफ्टी 50 आपका 15% गिर जाए और आपका बैंक निफ्टी 10% और गिर जाए। जहां पर अभी हम खड़े हैं वहां से भी 10% अगर बैंक निफ्टी गिरता है तो पीएनबी भी आपका 60 70 50 तक जा सकता है, मुझे उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बाजार में अगर इतनी बड़ी गिरावट आएगी दैट वुड बी अ क्रैश। ठीक है, अगर क्रैश लाइफ सिचुएशन बनेगी तो पीएनबी हो, एचडीएफसी सभी गिरेंगे, बट वो अभी मुझे देखने को नहीं मिलता है। इस सिचुएशन में जहां पर अभी हम खड़े हैं, यहाँ से मार्केट अगर 2-3% भी और गिरता है तो पीएनबी आपका 90 तक की रेंज में जाएगा, उससे नीचे की गिरावट यहाँ पर नहीं होने वाली है। बट हाँ उसके लिए तैयार रहना चाहिए। बात करें यहाँ पे पीएनबी में चेंजेस की, देखिए दो बड़ी खबरें यहाँ पर आई हैं। पीएनबी का जो स्टॉक है वो बहुत सारे एनालिस्ट ने, अगर आपने सीएनबीसी आवाज देखा हो कल के दिन में, क्योंकि कल बहुत सारे एनालिस्ट थे वहां पर, तो उन्होंने बहुत सारे कॉल्स दिए और पीएनबी में मैं एक एक करके आपके कॉल्स दे देता हूँ। एमके वगैरह की तरफ से भी कॉल्स आएंगे। यहाँ पे 145 का टारगेट है, 160 का टारगेट है, 175 का टारगेट है, 125 का टारगेट है, यहाँ पे 140 या 138 के करीब का भी टारगेट है। यहाँ पे अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से ये अलग अलग टारगेट्स आपको कल के दिन में देखने को मिले, क्योंकि जो चेंजेस बाजार में कल के दिन में हुए, आप देखिए कि बाजार में ना इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जहां एफआईआई बेच रहे हैं, मैं एफआईआई का डेटा आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन भी यहाँ पर बिकवाली हुई, 211 करोड़ के आसपास एफआईआई ने और 350 करोड़ के आसपास की डीआईआई ने। रिटेल अगर आप देखें तो रिटेल को यहाँ पे थोड़ा सा मूर्ख बनाया गया, लगातार ये बोल के कि मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन सिर्फ खरीदते हैं बेचते नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो डीआईआई ने सिर्फ बेचा है, एफआईआई ने सिर्फ बेचा। एफआईआई को कोई मतलब नहीं है, बट डीआईआई तो इंडिया के हैं, बट उन्होंने भी मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन सिर्फ और सिर्फ बिकवाली की है। तो थोड़ा सा संभल के कामकाज करने की जरूरत है। थोड़ा सा आपको ऑनलाइन जो चीजें मिल रही हैं उस पर थोड़ा कम विश्वास करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपको लगता है आपका स्टॉक चलेगा तो उसको होल्ड कीजिए, अगर आपको लगता है नहीं चलेगा, कोई कितना भी कह रहा है उसको एग्जिट मार के निकल जाओ, वो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि जो सिचुएशन मार्केट में आप देखिए, डीआईआई बेच रहे हैं मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन, जबकि ये हमेशा खरीदते हैं, तो ऐसे में मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए। हाँ एफआईआई की बात कर रहे थे, एफआईआई ने पिछले 30 दिनों में 1,10,000 करोड़ के आसपास का माल बेचा है। तो ऐसे में भी अगर आपका स्टॉक कामकाज अच्छा कर रहा है तो मुझे लगता है कि बाजार में रुकने वाला स्टॉक तो आपने ले लिया है और अच्छा स्टॉक ले लिया है। अब जैसे मैंने बोला, एफआईआई ने यहाँ पे 5.5% से बढ़ा करके 8.5% किया और म्यूचुअल फंड ने बढ़ा करके 3% के करीब कर दिया है। तो स्टॉक में अच्छे चेंजेस आपको मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन भी देखने को मिले हैं। कुछ चीजें यहाँ पे मैं रिपीट करूंगा, आपको लग सकता है कि रिपीट कर रहा हूं मैं, बट दैट दोज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट टू एनालाइज माई थिंग्स। क्लियर, ठीक है, इतना चीजें हो चुकी हैं, आगे है। अब देखिए कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये खबर आई कल के दिन में ही कि मार्केट का ट्रेंड अगर पीएनबी के पक्ष में देखें तो चेंज हो रहा है। अगर खास तौर पे पब्लिक सेक्टर बैंक की बात की जाए तो पीएनबी यहाँ पे आउट परफॉर्म कर सकता है। यहाँ पर अगर आप देखें, पीएनबी स्टॉक शोज प्रॉमिसिंग ग्रोथ इन पब्लिक बैंकिंग सेक्टर आउट परफॉर्म्स द मार्केट। पूरा का पूरा मार्केट अगर आप देखेंगे ना तो ये पीएनबी आपका आउट परफॉर्म करता हुआ देखने को मिलेगा। एक दिन में जहां ट्रेंड इतना स्लो था, जहां पर सिर्फ और सिर्फ रिटेल में खरीदारी की, वहां पर भी अगर आप देखें थोड़ा बहुत एफआईआई और डीआईआई ने बाइंग की होगी, बट नेट सेलर थे वो। तो यहाँ पर पीएनबी में नेट बाइंग और 3% से ज्यादा की रैली आई एक ऐसे दिन जहां पर सिर्फ 1 घंटे के लिए ट्रेडिंग खुला था। तो मुझे लगता है कि ऐसे स्टॉक में रुकने का समय तो आ चुका है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मार्केट मोजो ने भी यहाँ पे होल्ड कॉल दिया है। पीएनबी स्टॉक इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म स्टेडली इन द नियर फ्यूचर। स्टेडी चलेगा। द स्टॉक हैज आल्सो आउट परफॉर्म सेंसेक्स इन द पास्ट डे एंड मंथ, इंडिकेटिंग अ प्रॉमिसिंग ट्रेंड फॉर इन्वेस्टर। जितना आपका निफ्टी गिरा है, जितना आपका सेंसेक्स गिरा है, उसको आउट परफॉर्म करते हुए पीएनबी ने एक स्टडी ग्रोथ यहाँ पर बनाई है। और मेरा भी यही मानना है कि अगर आप पीएनबी में मैंने बाय किया है तो मैं यहाँ पे इस खबर को देखने से पहले भी मैं होल्ड करता और इस खबर को देखने के बाद भी मैं होल्ड करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इस समय पर जो पब्लिक सेक्टर बैंक हो, चाहे वो पीएनबी हो, चाहे वो केनरा हो, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो,
ये मार्केट को आउट परफॉर्म करेंगे। पब्लिक सेक्टर बैंक आपको आउट परफॉर्म करते हुए देखने को मिलेंगे। ऑन द डे ऑफ द स्टॉक्स राइज पीएनबी आउट परफॉर्म द सेक्टर बाई 2.44%। सेक्टर को 2.44% से यहाँ पर आउट परफॉर्म किया है, showing a promising trend for investors. The stock also saw a trend reversal, gaining after 2 consecutive days of fall. 2 दिन गिरा, उसके बाद एक अच्छा तेजी आई, 101 रुपए तक का हाई लगाया, 3.5% के करीब तक का आपका गेन आया, 3.25। वहां से सेटलमेंट भी 100 के ऊपर हुआ। और जैसे मैंने हमेशा बोला है कि अगर 100 रुपए के ऊपर आपका सेटल हुआ स्टॉक आपका ना, तो ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है। जब तक ये 100 के ऊपर रुक जाता है, अगर 100 के ऊपर इस वीक में भी ट्रेड करता है, इस वीक में 100 का जो ये मार्क है 100 टू 104 के आसपास का यहाँ पर रुका रहता है, तो ये एक अच्छा जोन बनाएगा और फिर यहाँ से ब्रेकआउट अच्छा मिल सकता है। बट दैट डिपेंड्स ऑन द मार्केट, कि अगर मार्केट हमारा थोड़ा अंडर परफॉर्म करेगा, थोड़ा प्रेशर रहेगा, थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर बढ़ सकती है। आज देखिए 2 है सैटरडे है, कल 3 है संडे है और 4 को मंडे है। 4 को थोड़ा प्रेशर मार्केट में रहेगा। रीजन बीइंग की यूएस इलेक्शन है 5 को, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे अभी के लिए, और नियर फ्यूचर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है आपके लिए। 5 को भी ट्यूसडे है, 5 को इलेक्शन है, तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। मुझे लगता है कि जब तक यूएस के रिजल्ट नहीं आ जाते हैं तब तक मार्केट में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बनेगी। उसके बाद आप देखें कि अगले महीने फेड की मीटिंग भी है, तो उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट इंडिया पर पड़ेगा। दूसरा आरबीआई की मीटिंग भी दिसंबर के करीब होने वाली है, तो उसका एक पॉजिटिव रेट कट आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है, तो रेट कट का तो बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट आने वाला है स्टॉक पर। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि पीएनबी में जिस तरह की खबरें हैं, जिस तरह के नंबर्स हैं, वहां पर अच्छा प्रॉफिट, अच्छा फायदा यहाँ पर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। ये रेंज बहुत हेल्दी रेंज होने वाली है नेक्स्ट वीक के लिए। मुझे लगता है कि ये रेंज आपको वॉच आउट करना चाहिए। नेक्स्ट वीक में मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ कि इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा। इस रेंज में तो बनेगा, इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा। थोड़ा सा भी अगर बाजार से पुश मिलता है तो 100 रुपए के ऊपर आपका स्टॉक जो है निकलता हुआ देखने को मिलेगा। ये वीकली चार्ट पैटर्न है, जो 50 डे मूविंग एवरेज है आपका, 50 वीक्स मूविंग एवरेज एक्चुअली, तो उसके करीब तक स्टॉक आपका जा सकता है। और अगर उसके करीब तक जाता है या उसको आउट परफॉर्म करता है, उसके ऊपर टिक जाता है, बंद होता है, तो वो एक बहुत ही हेल्दी सिचुएशन होगी टू बाय मोर। ठीक है, तो उसके ऊपर अगर टिकता है तो मैं फिर ज्यादा और ज्यादा वॉल्यूम ऐड करूंगा। अब जहां तक बात रही देखिए वॉल्यूम ऐड करने की, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। खरीदारी रिसेंटली बढ़ी है, वीकली और मंथली अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं 41% के आसपास की डिलीवरी है। वहीं पर अगर आप 1 नवंबर को देखें तो 60% की डिलीवरी है। नंबर्स अच्छे आएंगे ना, तो ये चेंजेस आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो नंबर किसी भी स्टॉक में, किसी भी सेक्टर में आ रहे हो। अब मैं हमेशा रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, और इस बात को आप गांठ बांध लो कि यार इंडसिंड के नंबर खराब आए तो वो 20% का लोअर सर्किट वहां पर लगा। पीएनबी के नंबर अच्छे आए हैं तो यहाँ पर 20%, 30%, 40% का जो अपसाइड दिख रहा है वो डबल हो सकता है आने वाले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में। आपको जितना आप उम्मीद कर रहे हो उसका डबल आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिल सकता है। रीजन वही है कि कंपनी आउट परफॉर्म कर रही है अपने सेक्टर को भी, अपने आप को भी। जितना प्रॉफिट इसने पिछले क्वार्टर में दिया था उसमें भी इंक्रीमेंट है, जितना इसका जो क्वार्टरली जो सेक्टोरल ग्रोथ है उसको भी आउट परफॉर्म कर रहा है। तो मुझे लगता है कि पीएनबी में आने वाले दिनों में काफी अच्छा यहाँ पर फ्यूचर बन रहा है। अब जो 6 महीने 8 महीने का जो एक ओवरहैंग था कि नहीं चल रहा है स्टॉक आपका, नहीं पैसा बन रहा है, वो यहाँ से कम होता हुआ देखने को मिल सकता है। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं, आने वाले दिनों में हमें साफ होती हुई पिक्चर देखने को मिलेगी। बट जिस तरह से एफआईआई और म्यूचुअल फंड अपनी शेयर होल्डिंग को 2-3 क्वार्टर से बढ़ा रहे हैं, मुझे उम्मीद यही है कि आने वाले दिन पीएनबी के लिए बेहतर है। बाकी एफआईआई पर थोड़ा नजर रखिए, क्योंकि एफआईआई लगातार बिकवाली कर रहे हैं। रिटेल को इस समय समझना पड़ेगा कि किसी भी टीवी, किसी भी ऑनलाइन झांसे में ना आए तो ज्यादा बेहतर है। रीजन वही है कि डीआईआई ने मुहूर्त ट्रेडिंग वाले बेचा, तो मुझे लगा यार ये तो बड़ा गड़बड़ वाली बात है कि लगातार वो लोग आकर के बोल रहे हैं हम खरीदेंगे, हम खरीदेंगे, और उन्होंने डीआईआई ने मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन बेचना स्टार्ट कर दिया। नेट सेलर रहे, खरीदारी हुई है उस दिन, ऐसा नहीं खरीदारी नहीं हुई है। और अगर आप बात करें अक्टूबर की ही, तो लगभग $10 बिलियन के आसपास का माल खरीदा भी है उन्होंने, ऐसा नहीं है कि नहीं खरीदा है। लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास का माल डीआईआई ने इसी पूरा अक्टूबर में खरीदा है, तो बहुत बड़ी खरीदारी उन्होंने की है। और यही मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको अंडर वैल्यूड स्टॉक मिल रहा है तो खरीदो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें लंबे समय के लिए खरीदा जा सकता है। जहां तक बात बाजार की है, बाजार में तो संभल के चलने की जरूरत है, क्योंकि जैसा मैंने बोला जब तक यूएस इलेक्शन के रिजल्ट नहीं आ जाते तब तक थोड़ा ओवरहैंग रहेगा बाजार पर। और एफआईआई बिकवाली अभी भी चल रही है, तो थोड़ा उसका भी प्रेशर है बाजार में, तो थोड़ा अभी संभल के कामकाज करने की जरूरत जरूर है। खरीदो वही जिस पर भरोसा हो, खरीदो वही जिसको आप लंबे समय के लिए होल्ड कर सको, जो अंडर वैल्यूड हो, जिसका पी रेशियो अच्छा हो, जिसका प्राइस टू बुक वैल्यू अच्छा हो, जिसका क्वार्टरली नंबर अच्छा आया हो। जिसका क्वार्टरली नंबर अभी तक नहीं आया है उसमें थोड़ा सोच समझ करके हाथ डालो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। रिस्क थोड़ा कम रखोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी आपकी स्ट्रैटेजी है, आपकी राय है, क्या आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, आपकी राय इस स्टॉक को लेकर के, बाजार को लेकर के, प्लीज कमेंट करना नीचे। बात करेंगे कमेंट सेक्शन में। किसी स्टॉक में फंसे हुए हो तो कमेंट करना, उस पर वीडियो करने की कोशिश करेंगे। डिपेंडिंग ऑन द टाइम फ्रेम, देखो बहुत कम समय रहता है, अगर आप अपना सवाल पूछते हो तो ज्यादा बेहतर है उस स्टॉक से संबंधित क्या करना है क्या नहीं।
प्राइस मेंशन कर देना आसानी रहती है। इस स्टॉक से लेकर के क्या संबंधित सवाल हो वो भी पूछ सकते हो आप। बाकी वीडियो को मैं खत्म करेंगे, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट बिलो अगर पूछना हो तो। थैंक यू अगेन। और किसी भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बातचीत कर लेना, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। थैंक यू।